नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूर्णम्। मोक्ष पहले बेटा हाथ जोड़ लो, बड़े वाला करेंगे। आइए आइए। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोज्ञ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकमिदं पाप विनाशकं पुण्य प्रकाशकं शास्त्रमिदं श्री नयचक्र परम भाव प्रकाशक नयचक्र नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाते आचार्य श्री देवसेन आचार्य श्री माइल धवल एवं उत्तर विद्वानों कृत विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। देखिए नए चक्र ग्रंथ नाम ही है नए चक्र। लोगों को समझ में नहीं आया तो कहने लगे क्या नया चक्कर आ गया। ना तो मुमुक्षुओं को समझ में आया ना नॉन मुमुक्षुओं को समझ में आया, क्योंकि कठिन विषय है ना। तो मुमुक्षु कहने लगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों हम समझे नयों को, हमें तो आत्मा समझना है। तो ये नयों को हमें क्यों समझा रहे हैं। जो नॉन मुमुक्षु हैं वो कहते हैं नया चक्कर चला दिया इन्होंने। तो अभी जो हम नए चक्र की चर्चा करेंगे, वैसे तो नए चक्र माइल धवल आचार्य का एक माइल धवल क्या है वो द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र है। देवसेन आचार्य ने भी लिखा है नयों के विषय में। उसके अलावा न्याय दीपिका आदि में भी नयों का विषय आता है। एक नए विवरण नाम का भी ग्रंथ है। एक नए दर्पण वर्णी जी ने भी लिखा है। ठीक है, ऐसे अनेक अनेक ग्रंथ नए चक्र के नाम से प्रकाशित हैं। वहाँ क्या लिखा कि इस नए चक्र को क्यों लिख रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य आदि द्वारा लिखे गए समय सार आदि परमागमों के अर्थ को समझने के लिए मैं इस नए चक्र की रचना करता हूँ। ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी भाषा संस्कृत प्रधान भाषा थी, संस्कृत में भी लिखे गए, उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ, लेकिन उसको और उन सब का सार लेकर बहुत सरल भाषा शैली में डॉक्टर हुकुमचंद भारिल जी ने एक परम भाव प्रकाशक नए चक्र लिखा। क्या नाम इसका? ठीक है, हम इसके आधार से नयों की चर्चा करेंगे। अब इन्होंने जो मंगलाचरण लिखा, सबसे पहले मंगलाचरण पढ़ेंगे और आप ध्यान देंगे मंगलाचरण में। देखिए इसमें कुल मिलाकर 5 छंद हैं। पहले छंद में शुद्धात्मा को याद किया। ठीक है, पहले छंद में किसको याद किया? शुद्धात्मा को, माने कारण परमात्मा को। फिर दूसरे छंद में कार्य परमात्मा को।
ठीक है, नहीं जिनेंद्र परमात्मा को। फिर हमने जिनवाणी को याद किया तीसरे छंद में। चौथे छंद में जिनेंद्र माने जिन गुरु को, देख रहे हैं आप मंगलाचरण। और पांचवें छंद में प्रशस्ति के इस प्रकार में निज भाव को नमन किया, जिन गुरु को वचन किया, जिन वचन को नमन किया। क्यों किया? निज भाव निर्मल करण को। अब मैं इस जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए नए चक्र को कहूँगा, ठीक है। तो ऐसे 5 छंद है। अब आपको एक एक चीज़ अपने हिसाब से नोट करती जानी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपके नोट्स बहुत मैटर करेंगे। मैं कौन से टॉपिक पे? ठीक है, नहीं अच्छा है। कौन पढ़ाती थी? तो हमने जो पढ़ा था, हमने जीव कांड पढ़ा था, 70-75 गाथाएं कुछ ऐसे हैं। उसके आगे का नहीं किया कंप्लीट फिर इसको? अच्छा, चलो, नहीं ठीक है, उससे अच्छा रहता है। हमारे पास कमी क्या हो जाती है? टाइम की शॉर्टेज। हमारे पास कभी 15 मिनट हो पाती है क्लास, कभी 20 मिनट। बीच बीच में मैं इशारा कर देता हूँ, आप लोग अंडरलाइन भी करते हैं ना, उन पे से प्रश्न बनते हैं। मैंने नहीं, मेरे को भी आसानी होगी पेपर बनाने में, क्योंकि अभी क्या दिक्कत होती है कि मैं सारा का सारा देखूँ तो चलिए लिखिए फिर फटाफट पहला प्रश्न। अरे लिखो, अब तो प्रश्न कितने होते हैं ना, जल्दी जल्दी लिख लिया करो शॉर्ट में। लिखो, किन्हीं 2 नए चक्र ग्रंथों का नाम व उनके रचयिता का नाम लिखें। प्रश्न बन जाएगा ना। किन्हीं 2 नए चक्र ग्रंथों का नाम और उनके रचयिता का नाम लिखें। अब मैं सिर्फ बताऊंगा, अब आप लिखने बैठोगे तो फिर टाइम में पढ़ा नहीं पाऊंगा। हाँ बस ठीक है, अब सुनो। क्या देखो, एक तो श्रुत भवन दीपक नए चक्र है। ज्ञानम पता है किसने लिखा है? श्रुत भवन दीपक नए चक्र, आचार्य देवसेन ने। ठीक है, श्रुत भवन दीपक नए चक्र। अब इसमें नाम आएंगे बीच बीच में। और दूसरा द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र, उसके रचयिता माइल धवल आचार्य हैं। और फिर माइल धवल, और फिर अब ये परम भाव प्रकाशक नए चक्र, परम भाव, इसके रचयिता डॉक्टर हुकुमचंद भारिल्ल हैं। है अलग अलग है ना, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र अलग है, उसके रचयिता माइल धवल आचार्य हैं। और क्या, तो कई सारे लिख लो। एक नए रहस्य नाम से डॉक्टर अभय जी ने लिखा है, नए रहस्य। उसके अलावा नए दर्पण है वर्णी जी का, और भी बहुत नाम आएंगे इसमें। चलिए अब फटाफट निकालिए। सबसे शुरू में प्रकाश किए, द्रव्य स्वभाव नए चक्र, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र।
अब देखिए जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये डॉक्टर हुकमचंद भारेल ने लिखा। तो सोनगढ़ में जो शिविर लगते थे वहाँ उनको पढ़ाना था। तो कक्षा में पढ़ाने के लिए जब उन्होंने नए चक्र पढ़ाना था तो अपने नोट्स बनाए जाते हैं ना, तो उन्होंने वो नोट्स के रूप में मानो एक बुक लिख दी एक इसको सरल करके समझाने के लिए। और इन्होंने इसकी रचना कब की थी? 1979 में, 1979 में सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट पेज प्रकाश की है। 1979 में ये डॉक्टर हुकमचंद भारेल ने इसकी रचना की। और देखिए लास्ट पेज निकालिए, सबसे लास्ट का। यहाँ भी आप देखेंगे इसमें सूची होगी रेफरेंस ग्रंथों की। पेज नंबर 442 इन सब ग्रंथों के आधार इन्होंने यूज़ किए हैं इसमें, देख रहे हैं आप कहाँ से छपा है वो भी है। देखो आप ये पॉइंट नंबर देखो इसका, ये देखिए 17 नंबर पर अंडरलाइन कर लो, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र, श्री माइल धवल आचार्य ने लिखा है। ठीक है, नीचे आ जाओ 22 नंबर पे, नए दर्पण क्षुल्लक जिनेंद्र वर्णी जी ने लिखा है। बेटा बुक में देखो, आप अपनी बुक यूज़ करो ज्ञानम, बुक पे बना लो आप अपने नोट्स, बाद में घर जाके नोट करना फटाफट। नए दर्पण मिल गया, एक है वो तो गुजराती में वही है। यद्यपि और भी ग्रंथों में है, लेकिन मूल जो नए चक्र के नाम से है। एक देखो लिखा है 37 नंबर पर, देखिए पॉइंट नंबर 37, आचार्य देवसेन का कौन सा बताया था मैंने आपको? श्रुत भवन दीपक नए चक्र, उसी को यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है बृहत नए चक्र, अंडरलाइन कर लो। श्रुत भवन दीपक नए चक्र नीचे भी आया है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं इनके, कर लो दोनों, आचार्य देवसेन के हैं दोनों। हाँ हाँ ठीक है, इस प्रकार अनेक अनेक ग्रंथ नए चक्र के नाम से मिलते हैं। देखो उस समय का वातावरण क्या था, मुमुक्षु समाज भी माने इसकी उपेक्षा करता था, नयों के विषय को पढ़ने में थोड़ा जटिल पड़ता है, तो सब जो है ना एकदम सुख वाला काम चाहते हैं, इसमें कष्ट ना हो। लेकिन जब डॉक्टर हुकमचंद भारेल ने इसको थोड़ा सा गहराई से समझाना चालू किया तो लोगों में इसकी रुचि बढ़ी, इसकी उपयोगिता समझ में आई, तो उसके बाद निरंतर ये शिविरों के माध्यम से नयों का विषय पढ़ाया जाने लगा। तो पहले इन्होंने इसको नाम दिया था जिनवरस्य नए चक्रम, छोटी पुस्तक छापी थी पूर्वार्ध के रूप में। फिर उसके बाद दूसरा भाग छापा, फिर जो सुझाव प्राप्त हुए उसके आधार पर इन्होंने उसका एक ही भाग बना दिया और फिर अब उसको नाम दे दिया द्रव्य परम भाव प्रकाशक नए चक्र। हाँ है, उसको भी कर लो अंडरलाइन चाहे। आइए अपनी बात देखिए, सबसे ऊपर देखिए, यद्यपि संपूर्ण जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है, ठीक है, और जिनागम में यत्र तत्र नयों के संदर्भ में चर्चा भी कम नहीं हुई है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना। संपूर्ण जिनागम किस भाषा में निबद्ध है?
नयों की भाषा में निबद्ध है, अंडरलाइन कर लो। अपनी बात मिल गई आपको? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 1-2 पेज बेटा, 1-2 पेज। पेज नंबर 6 मिला अपनी बात? सबसे ऊपर हेडिंग है अपनी बात, पीछे करो। अब अगर आप पेज भी ढूंढने में इतना टाइम लगाओगे ना तो फिर तो हमने पढ़ा लिया बस। आगे बढ़ो, 6 नंबर पेज बोल रहा हूँ। नहीं मिला अपनी बात? बेटा मंगलाचरण से पहले नहीं है क्या आपके में? मिल गया आपको? संपूर्ण जिनागम किस भाषा में निबद्ध है? नयों की भाषा क्या होती है? नयों की भाषा कोई होती है, जैसे माने गूंगे की भाषा उसकी माँ ही समझती है और मम्मी की भाषा उनका बच्चा ही समझता है। अरे बेटा तू तो बड़ी जल्दी आ गया आज, जाओ और खेलिया। समझ में आया? तो अब ये माँ की भाषा तो ये कह रही है कि जा खेलिया, जल्दी आया है। वो कहता मम्मी सॉरी लेट हो गई। तो माँ की भाषा समझ रहा है ना बच्चा, तो ऐसे माने उसकी टोन से, टेक्सचर से, उसकी शैली से हम उसकी बात को समझते हैं। शब्द तो वही हैं लेकिन उसका अभिप्राय क्या है, इसको कहते हैं नयों की भाषा। एक प्रश्न बन जाएगा, नयों की भाषा से क्या अभिप्राय है? जल्दी, फास्ट। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत नहीं। यहाँ भाषा से मतलब उसकी स्टाइल से है, उसकी शैली से कि क्या कहना चाहते हैं, उसकी इंटेंशन से है। तो कोई भी बात बिना अपेक्षा के नहीं कही जा सकती, नहीं तो फिर वो एकांत होगा। हाँ जी, अब आगे देखिए। वो ये कह रहे हैं कि यद्यपि नयों की चर्चा जिनागम में यत्र तत्र सभी जगह पाई जाती है, लेकिन कोई भी ऐसा एक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिसमें पूरी तरह से नयों का ही प्रतिपादन हो, लेकिन उसमें अन्य विषय भी बहुत हैं। अब जैसे माइल धवल आचार्य का द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र है, उसके 12 अधिकार हैं, लेकिन उसमें नय का विषय कहने वाला मात्र एक ही अधिकार है। अब उन्होंने जिनागम में जहाँ जहाँ नयों के संदर्भ में जो जो चर्चा है उसे एक ही स्थान पर प्रस्तुत करने के लिए ये परम भाव प्रकाशक नय चक्र बनाया। यद्यपि काफ़ी कुछ इन्होंने समेटने की चेष्टा की है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ इसमें सिमट गया होगा। आइए नीचे वाला पैराग्राफ। यद्यपि जिनागम अगाध है। कैसा है? क्या होता है अगाध? ठीक है, अथाय है। तथापि जिस प्रकार अगाध सागर में भी तैरना जानने वाले प्राणियों का प्रवेश निर्बाध हो सकता है, उसी प्रकार समुद्र भी अगाध है, लेकिन जिनको तैरना आता है वो आसानी से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। उसी प्रकार नयों का सम्यक स्वरूप जानने वाले आत्मार्थियों का भी अभिप्राय, उनका भी जिनागम में प्रवेश संभव है। जिस प्रकार जो प्राणी तैरना नहीं जानता है उसका मरण छोटे से पोखर में भी हो सकता है, जरा से तालाब में भी डूब के मर सकता है, उसी प्रकार नए ज्ञान से अनभिज्ञ जन जैन तत्व ज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान देने वाली बाल बोध पाठमालाओं के भी मर्म तक नहीं पहुंच सकते। माने बिना नयों को समझे आप बाल बोध पाठमालाओं के भाव को भी सही से नहीं समझ सकते। हमने कहा कि इंद्रियां किसे कहते हैं? शरीर के जिन अंगों से छूने चखने आदि का ज्ञान होता है उन्हें इंद्रियां कहते हैं। अब ये नयों की भाषा है। अब कोई शरीर के अंगों से जानने छूने चखने का ज्ञान थोड़ा ही होता है, वो तो ज्ञान आत्मा से होता है, तो वो निमित्त की अपेक्षा से बात कही है। इसे कहते हैं नयों की भाषा।
पंडित जी को ये बात का एहसास तब हुआ जब इन्होंने गुरुदेव के समय सार पर प्रवचनों को सुना और मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अध्याय, वहाँ पूरी की पूरी नयों की स्टाइल ही तो समझाई है टोडरमल जी ने कि नए विभाग को न जानने से इसके कौन कौन से निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ऐसे मिथ्यात्व नए नए खड़े हो जाते हैं। अब इन्होंने लिखा है आप अपने आप पढ़ना चाहिए। देखो आपको ना अगर ये फास्ट लेना है और इसका असली लाभ लेना है तो आपको थोड़ी सी रीडिंग तो करनी पड़ेगी। ये प्रकाश की रीडिंग आप कर लेना। चलिए अब आइए सीधा मंगलाचरण पर, समझ समझ के पढ़ेंगे। हम रोज़ तो नहीं पढ़ पाएंगे मंगलाचरण क्योंकि 5-7 मिनट चाहिए फिर उसमें। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्शवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन ये याद होना चाहिए सबको। देखो वो ये लिखा ऐसा है ना कि आपको 6 लाइनें 8 लाइनें दिख रही हैं, ठीक है, 2 लाइनों में आ जाएगा। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। शुद्धात्मा को याद किया, परम भाव को याद किया, कारण परमात्मा को याद किया, जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है, प्रश्न बनेंगे इसमें से, किसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, किसमें रमने का नाम सम्यक चारित्र है, किसमें ज्ञायक भाव कैसा है, एक है, शुद्ध है, विकार वर्जित है, अचल है, परम पदार्थ है। ठीक है, प्रश्न बना लो, लिख लो भैया। अति हो गए प्रश्नों की क्या, आपको फिर अब में याद नहीं रहेंगे ना। फिर प्रश्न लिख लो, प्रश्न बाद में, हाँ दोबारा। परम भाव का स्वरूप लिखें, परम भाव ओब्लिक ज्ञायक भाव का स्वरूप लिखें। इसमें से लिख देंगे आप, पहले छंद में आ गया ना। परम भाव यानी ज्ञायक भाव का स्वरूप लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है, इसके आधार पर बताना है। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र क्या है, बताओ बेटा। उस ज्ञायक भाव के देखने का नाम, दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, उसी ज्ञायक भाव के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और उसी ज्ञायक भाव में रमने का नाम निज आत्मा को जान कर, पहचान कर, जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो, समझ में आ गया अर्थ। प्रश्न लिखिए, जिन देव बनने की विधि बताइए। जिन देव कैसे बने कि वो जो ज्ञायक भाव है, जो परम भाव है, ऐसे उस परम भाव को जाना, पहचाना और उसमें लीन हो गए। तो द्रव्य से तो परमात्मा थे ही, लेकिन प्रगट पर्याय में भी परमात्मा हो गए। समझ में आया बेटा। प्रश्न लिखना है बस। अभी क्या लिखा था प्रश्न, जिन देव बनने की विधि लिखिए। मंगलाचरण के आधार से हैं ये सब प्रश्न। अब देखो, जिनदेव को नमस्कार किया, क्यों जिनदेव को नमस्कार क्यों किया, ये भी लिख लो।
जिन देव को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। ठीक है, वो हमारे प्रेरणा। जिन देव को नमस्कार क्यों किया? भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती। बोलिए। रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती। नए चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक। लिखिए, जिनवाणी का उपकार लिखिए, जिनवाणी का उपकार लिखिए। प्रश्न तो बहुत बन जाएंगे और साथ साथ तो अच्छे बन जाते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आप फटाफट लिखेंगे तब बात बनेगी। जिनवाणी का उपकार लिखिए। अब आप पूरा ना लिख पाओ ना, इतना ही लिख लो, जिनवाणी का उपकार, अपने आप पूरा कर लेना उसको, क्वेश्चन को, और आंसर डेली डेली लिखना पड़ेंगे इसके। ठीक है, फिर बाद में याद नहीं रहता। हाँ जी, बताइए क्या उपकार है, जल्दी से देख के बताइए। भव चक्र से भव्य जनों को पार उतारती है, और क्या करती है? एकांत को दूर करती है, मैंने मिथ्यात्वादी को, एकांत को मिटाती है। समझ में, ये इसका उपकार है। इसीलिए भव्य जीव इसकी आरती उतारते हैं, माने इसकी स्तुति करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसका बहुमान करते हैं। चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है, निज आत्मा की साधना में। कैसे होते हैं जिन गुरु? अब नए चक्र की रेफरेंस में बात चल रही है। कैसे होते हैं कि जो नए चक्र के संचार में, जैसे कोई चक्र हो ना, उसको चलाने की कला भी तो चाहिए, नहीं तो खुद की गर्दन उड़ा लेगा। समझ में? नए चक्र के संचार में माने इस नए चक्र का प्रयोग करने में, चक्र माने समुदाय, ये नए चक्र नहीं है, नए चक्र है। चक्र होता है समुदाय। तो जो नए चक्र के चलाने में चतुर हैं, प्रतिबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, संचार माने उसका प्रयोग करने में, और वो भव चक्र के संहार में प्रति समय सन्नद्ध है, माने अपने भव को, माने भव से मुक्ति पाने के लिए निरंतर साधना में लगे हैं। अपने आत्मा की साधना में जिनका तन मन निरत है, भव्य जनों के लिए वे शरण हैं, ऐसे उनके चरणों को हमारा नमन है, नमन है, नमन। संसार के अभाव में लगे हुए हैं ना। संसार क्या है? मोह राग द्वेष, इनके नाश में निरंतर लगे हैं। अब हमने इस मंगलाचरण में क्या बात कही और अंतिम प्रशस्ति। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करण को, जिन वर कथित नए चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना स्खलन माने कहीं अगर मैं च्युत हो जाऊं, स्लिप हो जाऊं, तो आप छल ग्रहण मत करना। और देखो 2 लाइनों में बता दिया कि सबसे पहले क्या किया? कर कर नमन निज भाव को, दूसरे में जिन यानी जिनदेव, तीसरे में जिन गुरु, चौथे में जिन वचन, और अब 5वें में प्रशस्ति। ठीक है बेटा?
अब इसमें विषय थोड़ा थोड़ा ही चल पाएगा, लेकिन मैं इस विषय को तसल्ली से और अच्छे से चलाना चाहता हूँ, खींचा खाची नहीं, क्योंकि इसमें गहराई बहुत है, इसमें समझाने को बहुत कुछ है। आपको भले लगता हो कि आपको भेद प्रभेद समझ में आ गए, वो बात अलग है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आपको इसमें पता चलेगा कि अभी तो कुछ नहीं पता। बात समझ में आ रही है? तो हम कोशिश भी करेंगे थोड़ा जल्दी भी, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए हमको। अगर आप थोड़ा सा उसके साथ रीडिंग करेंगे तब मज़ा आएगा। जैसे आज जो पढ़ा है, कम से कम आज का तो पक्का कर लो, भले ही नया मत पढ़ के आओ, लेकिन जो आज हमने जितना पढ़ाया उतनी रीडिंग आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। तो आपको अपनी बात और प्रकाश की पढ़ लेना 10 मिनट में, ठीक है? तो आज मंगलाचरण हो गया। ये मंगलाचरण भैया याद करना पड़ेगा सबको, ठीक है? अब विषय प्रवेश में हम कल से प्रारंभ करेंगे कि हम क्यों समझें नए ज्ञान को, क्या ज़रूरत है नयों को समझने की, क्या इनको जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती, क्या इनको जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्या पशुओं ने कोई नए चक्र पढ़ा था क्या कि जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया? तो हमारे दिमाग को क्यों खराब कर रहे हो यहाँ पर? तो इसलिए आप कभी भी किसी भी विषय को पढ़ाएं तो ये ज़रूरी है कि पहले आप उसकी आवश्यकता बताएं। जैसे कोई माल बेचने वाला होता है ना, तो भी पहले वो ये बताता है कि आप इसको क्यों खरीदें। कहना भाई मैं क्यों खरीदूँ तेरी ये चीज़, तो वो उसकी उपयोगिता बताता है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी क्या नीड है। वो जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप राजी कैसे होंगे पढ़ने के लिए? तो अब चर्चा चलेगी नए ज्ञान की आवश्यकता, ठीक है? इस पर आप अपने शॉर्ट पॉइंट्स बना लेना छोटे छोटे, और 1-2 रेफरेंस आपको हर चीज़ के याद करने हैं। जैसे जो चैप्टर है नए ज्ञान की आवश्यकता, इसमें 1-2 इम्पोर्टेंट गाथाएँ, जैसे धवला में कहा, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में कहा, ये गाथाएँ जो रेफरेंस वाली है ना, ये याद कराएंगे। चलिए बाकी समय हो गया है, अब इसकी चर्चा कल से करेंगे। हाँ बिल्कुल बन सकता है कि प्रस्तुत मंगलाचरण में किस किस को नमस्कार किया गया है। चौथे का प्रश्न लिखवाया तो था, बताया तो था, जिन गुरु मैंने लिखवाया नहीं था। हाँ तो लिखो ना, तो मैं तो अब ऐसे फटाफट बताऊंगा, जिन गुरु कैसे हैं। उसमें रमना, ठीक है? नीचे वाले का हाँ, कि जब पहले से ही इतने नए चक्र उपलब्ध हैं तो आप एक नए चक्र की रचना क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे निज भाव निर्मल करण को, विशेष विशुद्धि होती है ना, माने वो तो एक तरीके से नोट्स अपने बना रहे हैं अपने समझने के लिए, अपनी भाव विशुद्धि के लिए। अब आप घर पे जब अपने नोट्स बनाएंगे इसके, तो आपके परिणामों की भी पवित्रता होती है, और आपके जो नोट्स बनेंगे वो आगे सबको लाभदायक होंगे। और किसी ने इतने ज़बरदस्त नोट्स बनाए हैं कि हो सकता है वो कोई एक पुस्तक का ही आकार ले लें, है ना? उसके लिए तो फिर हमें पूरा मंगलाचरण लिखना पड़ेगा। वो मतलब ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, बना सकते हैं, वो तो हर कोई बता देगा इसमें। अगर हम मान लो मंगलाचरण की 2 लाइनें लिखकर पूछे किस ग्रंथ का मंगलाचरण है, जब पेपर ही इस चीज़ का हो रहा है तो समझ ही जाएंगे। किसमें आते हैं इस तरह के मंगलाचरण? कहाँ पढ़ा आपने? उसमें हैं ऐसे प्रश्न?
तो इसमें तो दोनों आ गए, उभयात्मक हो गया। परम भाव का स्वरूप भी बता दिया, उन गुरुओं का स्वरूप भी बता दिया, उनको नमस्कार भी कर लिया। चलिए समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल, ओ छोड़ दो।